अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कासिम अली, लेक्चरर ऑफ फिज़िक्स। बेटा हमने अपना सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट किया हुआ था, जिसका प्रीवियस लेक्चर या प्रीवियस वीडियो में जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था एटॉमिक स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो अपनी इस वीडियो में जो आज का मैं टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बेटा बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम को स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मालूम होना ज़रूरी है। तो इंट्रोडक्शन में कहते हैं इन 1930, ठीक है। अगर जब हम बात करें, चले मैं बताता हूँ, 1930 के अंदर 1913, ठीक है, 1913 के अंदर नील बोहर जो साइंटिस्ट था उसका पूरा नाम क्या था? नील बोहर, ठीक है। ये साइंटिस्ट का पूरा नाम था नील बोहर। कहते हैं 1930 नील बोहर प्रपोज एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। नील बोहर प्रपोज्ड एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक हो गया। क्या कहते हैं कि 1913 के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसका पूरा नाम नील बोहर था। उसने हाइड्रोजन के एटम को क्या किया? प्रपोज किया। कहते हैं इसकी जो थ्योरी थी वो रिलेट करती थी क्लासिकल फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स दोनों के साथ साथ, ठीक है। और इसने क्या किया? इसने एक्सप्लेन किया, ठीक है, हाइड्रोजन एटम एंड एक्सप्लेन द results of Rydberg theory या Rydberg सीरीज। इसने Rydberg सीरीज के जो रिजल्ट्स थे, मैथमेटिकल रिजल्ट्स थे, उनको क्या किया? एक्सप्लेन किया, ठीक है। एंड उसको क्या किया? इसने एक्सप्लेन किया रैडबर्ग की सीरीज के जो एम्पिरिकल रिजल्ट्स थे उसको इसने क्या किया? एक्सप्लेन किया बोहर ने अपने हाइड्रोजन एटम के मॉडल के अंदर, ठीक है। फिर कहते हैं दिस थ्योरी रिलेट्स विद क्लासिकल as well as quantum मैकेनिक्स भी कह सकते हैं, क्वांटम फिजिक्स भी कह सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, जो इसकी थ्योरी थी वो रिलेट कर रही थी दोनों ही फिजिक्स के साथ, क्लासिकल फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स दोनों के साथ। कहते हैं ही इज सेमी क्लासिकल थ्योरी बेस्ड अपॉन फॉलोइंग पोस्टुलेट, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड सेमी पास्कल, दिस इज कॉल्ड सेमी, ठीक है। ये दो थ्योरी जो थी उसके दोनों ही थ्योरीज के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है। दोनों ही फिजिक्स के अंदर आ रही थी। क्लासिकल फिजिक्स को भी एक्सप्लेन करती है और क्वांटम फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स को भी एक्सप्लेन करती है। इस वजह से उसको क्या नाम दिया गया? दिस इज कॉल्ड सेमी थ्योरी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेमी क्लासिकल थ्योरी। इसको क्या नाम दिया गया? सेमी क्लासिकल थ्योरी, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसको क्या नाम दिया गया था? सेमी क्लासिकल थ्योरी। चूंकि ये थ्योरी क्लासिकल एज वेल एज क्वांटम या मॉडर्न फिजिक्स दोनों के रिलेटेड थी, इसको नाम दे दिया गया सेमी क्लासिकल थ्योरी। और इसने इसके बाद अपने पार्सुलेट को एक्सप्लेन किया, ठीक है। दिस सेमी क्लासिकल थ्योरी, ठीक है, बेस्ड अपॉन फॉलोइंग पार्सुलेट्स, ठीक है। दिस थ्योरी बेस्ड अपॉन फॉलोइंग पार्सुलेट्स। उसने कुछ अपने पार्सुलेट्स भी दिए, पार्सुलेट्स
बेस्ड अपॉन फॉलोइंग पार्सुलेट्स, ठीक है। इसके जो थ्योरी की थी, ये वाली हाइड्रोजन का बोहर एटॉमिक मॉडल था, ठीक है। इसने क्या किया, अपने कुछ पार्सुलेट्स को पेश किया, ठीक है। पार्सुलेट कौन कौन से, इसने अपने 3 पार्सुलेट प्रेजेंट किए थे, ठीक है। 3 प्रेजेंट पार्सुलेट कौन कौन से थे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पार्सुलेट 1, ठीक है, पार्सुलेट 1, ठीक है। पहला पार्सुलेट, उसमें क्या कहा उसने, कहते हैं एन इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इन एन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स विदाउट रेडिएटिंग। कहते हैं कि हाइड्रोजन जो एटम होता है न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है और वो बाउंड होता है कि किसी एक फिक्स्ड सर्कल में घूमना। ये नहीं हो सकता कि अगर आपके पास, सपोज मेरे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के गिर्द एक एटम घूम रहा है, ठीक है। एक एटम समझ लें इधर घूम रहा है, किधर घूम रहा है, किधर घूम रहा है, ठीक है। ये अपने फिक्स या सर्कुलर पाथ में मूव करते रहती हैं और ये बाउंड होते हैं। फिर कहते हैं दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड द डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ द एटम। दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड discrete stationary state of atom, ठीक है। ये जो ऑर्बिट है, जिन ऑर्बिट के गिर्द एटम अपने घूमते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, ठीक है, सर्टेन सर्कुलर पाथ में विदाउट रेडिएटिंग, रेडिएट नहीं होते, ठीक है। अपने अगर ये पाथ में है तो इसने इसी पाथ में घूमते रहना है न्यूक्लियस के गिर्द। ये एटम इस ऑर्बिट में है तो इन्होंने इसी ऑर्बिट के में रहते हुए न्यूक्लियस के गिर्द घूमते रहना है, ठीक है। इसको कहते हैं पार्सुलेट नंबर 1 हाइड्रोजन एटम का, ठीक है। और सेकंड पार्सुलेट उसने जो दिया था, कहते हैं जो सेकंड पार्सुलेट वो क्या था, उसको भी देख लेते हैं। सेकंड पार्सुलेट, ठीक है, पार्सुलेट नंबर 2, पार्सुलेट 2, और इसको एक और नाम भी दिया जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या था कि कहते हैं कि ओनली दो स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर अलाउड फॉर विच द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। कहते हैं कि ये इसमें क्या होता है कि ओनली दो स्टेशनरी ऑर्बिट्स अलाउ, only those stationary orbits are allowed that, जो क्या कर सकते हो, allow that which the orbital angular momentum is equal, which the orbital angular momentum is equal to the integral multiple, of h/2π। और h/2π जो होता है वो h कट के बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने याद रखना है h बराबर किसके बराबर होता है, h/2π बराबर होता है h कट के। तो आपके पास इधर जो फार्मूला बनेगा mvr इज इक्वल टू h/2π, m/r, h इज इक्वल टू 2π और साथ आ जाएगा n, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल को, और n जो होता है वो बराबर होता है 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। n की वैल्यू आप 1 से लेकर एंड तक कोई सी भी ले सकते हैं। n इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास बोहर का एटॉमिक मॉडल, जिसके मैंने 2 पार्ट्स आज एक्सप्लेन कर दिए अपनी इस वीडियो में। तो जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो होगी उस वीडियो में इसको फर्दर एक्सप्लेनेशन इसकी दे दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए हमारे पास यही टॉपिक था, इतना ही। तो मिलते हैं हम अपने इसके अगले पोर्शन के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।